नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन का लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे अपहरण और वहपरण या किडनैपिंग भी कह सकते हैं। इससे जुड़े हुए कानूनी जानकारी हम आपको देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता इस वक्त अक्षय शर्मा जी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद जी, तो अक्षय जी, इस विषय से संबंधित आपको जानकारी बहुत ही विस्तार से देने वाले हैं। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहिए और इस बीच अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच हम आपको नंबर दिखा देते हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए, अपहरण से जुड़ी कोई, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपना सवाल आप पूछिए। चलिए सवालों का रुख करते हैं। और अक्षय जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, किडनैपिंग की कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए, अगर हम किडनैपिंग को देखें तो उसमें डेफिनेशन में, परिभाषा में दो चीजें मुख्य हैं। एक तो किसी भी व्यक्ति को अपने देश की सीमाओं से दूर ले जाना बिना उसकी इजाजत के, परमिशन के, ये किडनैपिंग कहलाती है। दूसरी परिभाषा में आएगा कि किसी नाबालिग बच्चे को, जिसमें कि लड़के की उम्र 16 साल और लड़की की उम्र 18 साल हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने दिमाग से साउंड नहीं है, उसको उसके गार्जियन की कस्टडी से बिना गार्जियन की परमिशन से अगर आप लेकर के जाते हैं तो वो किडनैपिंग मानी जाएगी। तो इसका मतलब हमें ठीक से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर देश को भी एक तरह से गार्जियन माना गया है। ये माना गया है कि हर इंसान, हर सिटीजन देश की कस्टडी में है, एक सुरक्षित कस्टडी में है। अगर कोई भी आदमी चुपके से बिना इजाजत के उनको लेकर के जाता है, चाहे वो एडल्ट भी हो, चाहे वो बालिग भी हो, तब भी वो किडनैपिंग मानी जाएगी। इसको कहते हैं किडनैपिंग बियॉन्ड इंडिया। और दूसरी किडनैपिंग जो माइनर्स को लेकर के या किसी अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को लेकर के कोई चला जाए, क्योंकि अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति भी ये माना जाता है कि वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो किसी ना किसी गार्जियनशिप में है, उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग पर्सन है। तो अगर बिना उसकी इजाजत के कोई अगर ले जाता है तो वो भी किडनैपिंग कहलाएगी। मतलब दो तरह की किडनैपिंग होती है, आप ये कह रहे हैं? तो इसमें एक तो हो गई बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया ले जाना, और एक हो गई, उसमें दोनों शामिल हो जाते हैं, उसमें बालिग भी शामिल है, नाबालिग भी शामिल है, और तीसरे अनसाउंड माइंड के लोग भी शामिल है। दूसरी किडनैपिंग हो गई जिसको हम माइनर्स की किडनैपिंग कह सकते हैं, जिसमें लड़की और लड़का और अनसाउंड माइंड के कोई भी व्यक्ति, जिनको कि बिना उनके गार्जियन की परमिशन के लिए लेके जाया जाए कहीं पर भी, चाहे विद इन इंडिया हो। जी, ठीक है। अपहरण क्यों होता है? देखिए, सीधी सी बात है, अपहरण तो किसी ना किसी गलत वजह से ही होगा। या तो आप उनको चुरा करके ले जाना चाहते हैं, जैसे माइनर है, और माइनर्स का भी कई वजह से अपहरण कर सकते हैं। जैसे माइनर ने कुछ गले में कुछ पहना हुआ है, कुछ सोने की चीज पहनी हुई है, तो उसको उठा करके ले जाना चुपके से, जिससे कि बाद में उसके गले से वो चीज उतार के इस्तेमाल की जा सके। या फिर माइनर से आगे जाकर के कुछ गलत काम करवा लेना, जैसे कि हम देखते हैं कि भीख मंगवाना, या फिर और किसी गलत तरह के बेगारी कराना, या किसी और गलत तरह के काम में डालना, ये हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनको किडनैपिंग करा करके ले जाएं और कहीं जगह
छुपा करके रखें और फिर उनके माँ बाप से पैसे मांगे। इस तरह के बहुत सारे अपराध करने की नीयत से किडनैपिंग हो सकती है। जी, ठीक है। सर ये बताइए कि किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या फ़र्क होता है? तो अभी हमने किडनैपिंग के दो स्वरूप देखे, जिसमें हमने देखा कि बालिग को इंडिया की लिमिट के बाहर ले जाना भी किडनैपिंग कहला जाएगा। शब्द देखें आप, किडनैपिंग, किड को यानी कि बच्चे को ले जाना। यहाँ पर किडनैपिंग की जो भाषा हमने देखी, इंडिया से दूर ले जाना, तो एक तरह से इंडिया कस्टोडियन है हर सिटीजन का, गार्जियन है, और उससे दूर ले जाना, तो उसमें तो बालिग भी शामिल हो गए। लेकिन अगर एबडक्शन जो नाबालिग नहीं है, बालिग भी हैं, उनको भी जबरदस्ती, फोर्सफुली या बुद्धू बना करके, इंड्यूस करके कहीं पर भी लेकर के जाएंगे तो वो एबडक्शन कहलाएगा। तो बेसिक फर्क ये हो गया, एबडक्शन को हम बेसिकली मानेंगे कि बालिगों के लिए, यानी कि उसकी खुद की कस्टडी से उसको लेकर के जा रहे हैं, जिसके पास अपने बारे में डिसीजन लेने की पावर है, चाहे वो बालिग है और चाहे वो साउंड माइंड का है। इसलिए वो खुद अपना मालिक है और उसको उसकी ही कस्टडी से फोर्सफुली या बुद्धू बना करके, डिसीटफुली या फोर्सफुली लेकर के जा रहे हैं, तो वो एबडक्शन हो गया। किडनैपिंग में अगर मेजर को, बालिग को बियॉन्ड इंडिया ले जा रहे हैं तो एबडक्शन है, तो किडनैपिंग है, और माइनर्स को वो हम उसको एबडक्शन की डेफिनेशन में नहीं लाते, वो किडनैपिंग। ठीक है। सेक्शन 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का जिक्र किया गया है, इसके बारे में बताइए। और नाबालिग या दिमागी तौर पर कमज़ोर व्यक्तियों की किडनैपिंग पर कानून क्या कहता है? देखिए, ये वो बात वही है, किडनैपिंग की हमने डेफिनेशन देखी थी। दूसरी डेफिनेशन जो थी, जो नाबालिग है, जिनको खुद अपने पर इख्तियार नहीं है, जिसमें कि लड़कियों की उम्र 18 साल तक की है, लड़कों की उम्र 16 साल तक की है, जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, उनको ऐसे में आप देखें कि बच्चों को बहला फुसला करके ले जाया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं। उनको लगेगा शायद हमको हमारे माँ बाप ही कहीं पर बुला रहे हैं, हमारे गार्जियन ही कहीं पर बुला रहे हैं, या जो भी ले जा रहा है वो हमें किसी उचित कार्य के लिए ले जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो नाबालिग हैं, उनके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी है कानून ने कि वो अपने बारे में डिसाइड कर सके। तो किसी भी नाबालिग को, जैसे बताया, 16 साल से कम उम्र के लड़के को और 18 साल से कम उम्र की लड़की को, कोई भी विदाउट द परमिशन ऑफ द गार्जियन, उनके जो गार्जियन है उनकी इजाजत के बिना लेकर के जाते हैं, तो वो किडनैपिंग होगी। इसी में अनसाउंड माइंड के जो लोग हैं, क्योंकि वो भी अब खुद के मालिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपना फैसला ठीक से नहीं ले सकते, उनको भी प्रिज्यूम माना जाता है कि वो किसी ना किसी गार्जियन की कस्टडी में है। तो जब उनको बिना गार्जियन की परमिशन के, यानी कि बिना उस व्यक्ति की परमिशन के जिसको अधिकार है उनके बारे में डिसीजन लेने का, उनके परमिशन के बिना कोई भी अगर लेकर के जाता है, तो वो भी किडनैपिंग। ठीक है। सर ये होस्टेज क्या होता है? देखिए, हॉस्टेज और किडनैपिंग में वैसे फर्क है। किडनैपिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी को कहीं पर ले जाना बिना उसकी परमिशन के, या बिना गार्जियन की परमिशन के, या जबरदस्ती या फोर्सफुली। हॉस्टेज का मतलब है कि आप कहीं पर, आपको बंधक बना करके रखा गया, या तो आपको किडनैप करके लाया गया और फिर बंधक बनाया गया, या कहीं पर आप ऑलरेडी हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं पिक्चरों में या न्यूज में देखते हैं कि किसी मॉल में या किसी पब्लिक प्लेस पर या किसी प्राइवेट प्लेस पर भी कोई व्यक्ति है और उसको वहीं पर रोक लिया गया, उसको कहीं पर भी न जाने दिया जाए, चाहे डर दिखा करके, चाहे उसको बांध करके, जबरदस्ती फिजिकली उसको रोक करके, कुछ समय तक के लिए। और अगर हम इसको आगे बढ़ के देखें तो उसका भी कोई ना कोई पर्पस है। अगर कोई गैर कानूनी पर्पस के लिए उसको हॉस्टेज बनाया गया है, तो वो भी हो सकता है उसमें। ठीक है। सर ये बताइए कि सेक्शन 363 से 369 तक अपहरण या अपहरण के गंभीर रूप का जिक्र है, इस बारे में बताइए। देखिए, एक हमारे आईपीसी में जो हमारा कोड है,
बीएनएस नया कोड है, उसमें एक पूरा चैप्टर है किडनैपिंग और एब्डक्शन से संबंधित में। क्योंकि एक ही घटना, एक ही अपराध कई वजहों से, कई तरह से और कई कारणों से किया जा सकता है, तो उसके आधार पर उसको उसको उस श्रेणी में डाला जाता है कि वो कितना एग्रेवेटेड है और कितना नहीं है। इस आधार पर दो कैटेगरी है। जो कम एग्रेवेटेड है उसको 7 साल तक की सजा दी गई है, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें, और अदरवाइज जो ज्यादा एग्रेवेटेड है उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब मैंने कहा वजह, कई वजह हो सकती है। किडनैप करके आप फिरौती मांगना चाहते हैं, किडनैप करके आप बच्चे से भीख मंगवाना चाहते हैं, किडनैप करके बच्चे को आप एक सेक्स वर्कर बनाना चाहते हैं, या आप उससे बंधक मजदूरी का काम कराना चाहते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन ये क्या पर्पस है किडनैपिंग का, या फिर रैंसम लेना चाहते हैं। अब जैसे किडनैपिंग अगर आप मर्डर करने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर का जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, इसके अलावा किडनैपिंग की सजा जो है, जिसमें मर्डर के पर्पस के लिए किडनैपिंग की गई है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। ऐसे ही किसी झगड़े के तहत ऐसे ही किडनैपिंग करके लेकर जाना है तो उसमें 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी और पर्पस डिसाइड करेगा क्या ग्रेविटी। ठीक है। जैसे किसी महिला को, नाबालिग महिला को या फिर बालिग महिला को किडनैप किया गया है या अबडक्ट किया गया है, उसको शादी के लिए जबरदस्ती मनवाने के लिए या उसके साथ जबरदस्ती कुछ और व्यवहार करने के लिए, तो उसके लिए बड़ी सजा है, 10 साल तक की सजा है। ठीक। साइबर किडनैपिंग क्या होती है अक्षय जी, ये बताएं। देखिए, हम लोग अब डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और नए नए कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपराधियों ने भी अपने अलग अलग तरीके अपना लिए हैं, अपराध करने के नए नए रास्ते निकाल लिए हैं, चीटिंग करने के और अपराध करने के। मैं कहूँगा ज्यादातर मामले तो साइबर फ्रॉड के ही होते हैं, लेकिन उसको पायजामा कैसा पहनाया जाए ये देखिए। हमने पिछले दिनों देखा डिजिटल अरेस्ट का बड़ा तगड़ा स्कैम चला। उसमें समहाउ जो विक्टिम है उनको फोन करके या वीडियो कॉल करके या सम्मोहित करके इस तरह से इस सम्मोहन में डाल दिया जाता है कि या तो उनका खुद का कोई मामला ऐसा फंस गया है पुलिस में जिससे बचने के लिए उनको कुछ करना होगा, या फिर ऐसा मामला कि जो पुलिस वहीं पर रहते हुए अगर आप कुछ पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं अकाउंट में तो वो मामला सुलटा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं कि कॉल आया और वो ये कहते हैं कि हम कस्टम से बोल रहे हैं और आपने ये इलीगल कुछ सामान इंपोर्ट किया है और ये हमने जब्त कर लिया है और आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा तभी ये छोड़ा जाएगा और नहीं तो आपके ऊपर केस भी होगा। इसको हम डिजिटल अरेस्ट कहते थे, जिसमें सम्मोहन करके और उनसे उनके अकाउंट के डिटेल ले लिए जाते हैं और पेमेंट ट्रांसफर कर लिया जाता है। इसी कड़ी में अब हम किडनैपिंग और एब्डक्शन को देखें। अगर विक्टिम को ये भरोसा दिला दिया जाए सम्मोहन से या कैसे भी कि अगर विक्टिम कोई बुजुर्ग है कि उनके बच्चों को या किसी और व्यक्ति को जो उनके प्यारे हैं उनको अगवा करके कहीं ले जाया गया है और फिरौती उनके लिए मांगी जाए, तो वो भी एक तरह से एब्डक्शन है। अब इसके लिए क्या करेंगे, वो समहाउ जिनको उन्होंने एब्डक्टेड दिखाया है या किडनैप दिखाया है, जो बच्चा है, उससे कनेक्टिविटी उसके पेरेंट्स की या उसके गार्जियन की हटा देंगे। चाहे उसका हम फोन हैक कर सकते हैं जिससे कि उसको कॉल करके ना देख पाए, या फिर उनके कुछ वीडियोस लेकर के ऐसे शो कर सकते हैं कि ये हमारी कस्टडी में। तो डिजिटल एब्डक्शन, डिजिटल किडनैपिंग का मतलब हम ये मान रहे हैं कि एक्चुअली किडनैपिंग नहीं है, लेकिन समहाउ विक्टिम को जिससे कि पैसे की उगाही करने की कोशिश की जा रही है, उनको ये एहसास दिला दिया जाता है, उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि किसी का किडनैप हो गया है और अगर
कहे अनुसार पैसे में अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो जिसको किडनैपिंग करना दिखा रहे हैं उसके साथ बुरा हो सकता है। तो इस तरह की किडनैपिंग को हम साइबर किडनैपिंग कहेंगे। ठीक है सर, ये बताइए कि अपहरण की रिपोर्ट कैसे दर्ज कराई जा सकती है? देखिए, और भी जो कोई भी अपराध होता है तो उसके जो भी तरीके हैं वो रिपोर्ट दर्ज कराने के वो ही इसमें भी किए जा सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि एक ये सीरियस मामला है, इसलिए तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर जो भी होता है पुलिस का 100 नंबर या 112 या वुमन हेल्पलाइन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस उस पर तुरंत कॉल करना चाहिए। साथ में अगर विक्टिम खुद जिनका अपहरण हुआ है वो समहाउ कॉल कर सकते हैं या किसी भी तरह से हिंट दे करके पब्लिक को या कहीं पर भी मैसेज पहुंचा सकते हैं कि उनका अपहरण किया गया है। ये जरूर करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। वैसे तो अगर हमको अभी तक भी बच्चे का नहीं पता लग पाया, काफी समय बीत गया है, कॉल भी कर दी है हेल्पलाइन पर भी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो हमें जाकर के पुलिस स्टेशन में भी जाना चाहिए और तुरंत ये सहायता लेनी चाहिए, तुरंत रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय जी, आपने बहुत ही विस्तार से तमाम सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।